समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे समय में सब्र रखना ना छोड़ें। समय की बर्बादी आपकी बर्बादी है। हताश ना होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जीवन छोटा ही क्यों ना हो, समय की बर्बादी से वह और भी छोटा हो जाता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ज़्यादातर लोग समय का महत्व तब समझते हैं जब उनके पास बहुत कम समय बचता है। बुद्धिमान वही है जो एक भी पल व्यर्थ काम में बर्बाद नहीं करता। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। समय कभी भेदभाव नहीं करता, लेकिन इसे अपने पक्ष में किया जा सकता है। अगर हम एक भी पल बर्बाद ना करें और समय का सही उपयोग करें तो यह हमारे पक्ष में हो जाएगा। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। समय से कुछ मांगना बंद करके समय को कुछ देना शुरू कर दीजिए। प्रार्थना से परिस्थिति बदले ना बदले, पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। समय दिखाई नहीं देता, मगर दिखा बहुत कुछ देता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। समय कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता, हम ही समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। धन बर्बाद होने पर व्यक्ति निर्धन हो जाता है, लेकिन समय बर्बाद होने पर व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। समय आपके जीवन का एक सिक्का है। आपके पास बस यही एक सिक्का है और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च करना है। समय अमूल्य धन है और यह हम पर निर्भर करता है कि इसे कैसे खर्च करना चाहिए। व्यर्थ कामों में समय खर्च करेंगे तो जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी। एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे, दयाराम और महेश। दोनों के पिता काफी अमीर थे। दोनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से बीता था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। दयाराम के पिता बहुत बड़े कारोबारी थे और महेश के पिता उस गांव के बहुत बड़े सेठ थे
जो लोगों को कर्ज पर पैसे उधार दिया करते थे। छोटी उम्र से ही उन दोनों को लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे, नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे और बाकी के गांव वालों के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। बड़े कारोबारी और सेठ के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन दोनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते, भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये दोनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन दोनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद भी पता नहीं था। दयाराम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था। वो ज़्यादातर सरपंचों के साथ बैठता उठता था। उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसका सरपंचों से अच्छा बनता था और महेश की जान पहचान बड़े बड़े कारोबारी से थी, इसलिए उसे कारोबार की अच्छी समझ थी। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन दोनों ने अपने अंदर छिपी इस टैलेंट पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर दोनों के पिता ने उन्हें सीख देने की सोची। उन दोनों के पिता ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। उन दोनों के पिता ने अपने अपने बेटों को कपड़ों के कारोबार का काम संभालने को सौंप दिया, जिससे उनको समय का महत्व पता चले। दोनों के पिता ने उन्हें एक बहुत बड़े गड़े हुए खजाने की बात बताई और कहा, इस खजाने में इतना धन है कि तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और तुम दोनों इस गड़े हुए खजाने को पाना चाहते हो तो 1 वर्ष के अंदर तुम दोनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम कर के कमाए गए हों, और दोनों को अलग अलग स्थान पर रहकर ये काम करना होगा। इन दोनों को 6-6 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए हैं, हमको पैसे मिल गए हैं, और ऐसा सोचकर कि इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 7 महीने बीत गए और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक इनको एहसास हुआ कि अगर हम 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो हम अपना अपना खजाना खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटा सा गरीब लड़का फटे पुराने कपड़े में दिखा। वो खिलौने बेच रहा था और साथ में पढ़ भी रहा था। दोनों लोग उस लड़के के पास में गए। तभी दयाराम ने लड़के से बोला, बेटा आपका उम्र क्या है? तो लड़के ने जवाब दिया कि मैं 13 साल का हूँ भैया। इतना सुनते ही दयाराम ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़के ने जवाब दिया कि मेरी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है और बाबा बीमार रहते हैं, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। ये सुनकर महेश ने अपने पॉकेट से पैसे निकाले। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़के को देने लगा। उसके बाद लड़के ने बोला, भैया आप भी खिलौने ले लो,
मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगा तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊँगा। क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य बना सकता हूँ। महेश ने उस बच्चे से सारे खिलौने ले लिए और दोनों घर लौट आए। उस खिलौने वाले लड़के का उन दोनों लड़कों पर बहुत गहरा असर पड़ा। रात भर उन दोनों को नींद नहीं आई और उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों कितने गलत थे। उन दोनों दोस्त को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 5 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और अपना भविष्य बनाने का। इसी दौरान दोनों ने सोचा कि बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मगर उनके पास बहुत कम पैसे बचे होने के कारण उन्हें दूसरों के यहाँ काम मांगने जाना पड़ा। इसलिए वो दूसरे गांव में आकर काम तलाशने लगे। उनकी बदमाशियों के चलते उन दोनों के पिता को शायद पहले से ही ये अनुमान था कि वो ज़्यादा दिन तक इस कारोबार को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए उन्होंने दूसरी बात ये कही थी कि अगर उन्हें भविष्य में जो भी काम करना पड़े तो वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया कि अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव जाकर ही काम करेंगे। भले ही उनके परिवार वाले कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे। भले ही उनको अपने पिता से खजाने की बात पता चले या ना चले। दोनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिता से जा कर के मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन उन दोनों के पिता ने उनकी एक ना सुनी और अपनी बात पर अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। दोनों को फिर से दुख हुआ कि दोनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। दयाराम लोगों से मिलकर उनकी प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह महेश भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया। दोनों दोस्तों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग और आसपास के सभी गांव के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। उस बच्चे से मिली सीख और अपने अनुभव के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा। और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया और खजाने का पता बता दिया। उस खजाने को पाकर उन दोनों ने अपने पिता को दे दिया और कहा कि हमें सबसे बड़े खजाने का पता चल चुका है पिताजी, कि समय से बड़ा और कोई खजाना नहीं होता। ये बात उनके मुंह से सुनते ही उनके पिताओं ने उन्हें गले से लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इस तरह से दोस्तों, उन दोनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो
कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ, अगर आज आप समय को बर्बाद करेंगे तो कल आपको समय जरूर बर्बाद कर देगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।